Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important topic, and the topic is angle of friction. This topic I have taken from class 11th Unit 3 Laws of Motion. बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस तरह के जो टॉपिक हैं वो आपके फाइनल एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं और आपको उसे सॉल्व करने में, अटैम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए, इसलिए जो मेरा चैनल है वो जो है आज इस वीडियो को बना रहा है और जल्दी ही ये वीडियो मैं आप तक शेयर भी कर दूंगा ताकि आप इसको देखकर समझ पाएँ कि अगर इस तरह के जो आर्टिकल्स हैं आपके फाइनल एग्ज़ाम में एग्जामिनर्स के द्वारा पूछ लिए जाते हैं तो आप उसे अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। द टॉपिक इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। चले, एंगल ऑफ फ्रिक्शन को डिस्कस करने से पहले मैंने माय डियर स्टूडेंट्स पिछली वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, शायद आपको ध्यान भी होगा। और लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन में जो पहला लॉ था वो हम पढ़ चुके हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ बिटवीन द सरफेसेस ऑफ टू बॉडी इन कॉन्टैक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन आर बिटवीन देम। ये हमने लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन का पहला लॉ पढ़ा था। दोबारा सुने, क्या था? द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ between the surfaces of two bodies in contact is directly proportional to the normal reaction R between them. मैं यहाँ लिख भी देता हूँ क्या लॉ पढ़ा था हमने। फर्स्ट लॉ जो था लिमिटिंग फ्रिक्शन का वो ये था, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन F between the surfaces of two bodies in contact is directly proportional to the normal reaction R between them. जब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते थे आप तो आपका एक कांस्टेंट आता था म्यू, जिसको हमने क्या कहा था? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी कहा था। तो म्यू आया था F बाई आर। ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है कुछ ऐसा ही है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। Now, what is the angle of frictions? Angle of friction basically क्या है? अगर आप एक बॉडी को, suppose this is the surface, suppose अगर मैं बात करूं this is the rough surface। अब इस रफ सरफेस के ऊपर मैं क्या करता हूं, इस बॉडी को ऐसे रख देता हूं। ध्यान से देखें, मैंने क्या किया, दिस इज द रफ सरफेस और इसके ऊपर मैंने इस बॉडी को ऐसे रख दिया। जब इस बॉडी को इसके ऊपर रखा गया तो ध्यान से देखिए यहाँ पे दो सरफेसेस, एक तो इस डस्टर का सरफेस, इस बॉडी का सरफेस, और एक ये जो मैंने एक सरफेस लिया हुआ है जो कॉपी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसका सरफेस, ये दोनों आपस में किस में आ गए? कॉन्टैक्ट में आ गए। अब जब कॉन्टैक्ट में आ गए और ध्यान से देखें, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज द फर्स्ट सरफेस, दिस इज द फर्स्ट सरफेस, ठीक है, जिसको मैं एक कॉपी ले रहा हूँ, एंड दिस इज द सेकेंड ऑब्जेक्ट जो एक डस्टर है यहाँ पर आपके सामने। और जब मैं इसका भी एक अपना एक सरफेस है, ये रहा, इसका भी अपना एक सरफेस है, ये रहा। जब आप इस सरफेस के ऊपर इस बॉडी को रखेंगे तो इस बॉडी का सरफेस भी इसके कांटेक्ट में आ जाएगा। तो अब हम बात करेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शंस की। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन बेसिकली है क्या? द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द एंगल, बेसिकली इट इज ए एंगल। कौन सा एंगल? व्हेन द सरफेसेस ऑफ टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर। जब दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में आती हैं, उनके सरफेसेस कांटेक्ट में आते हैं, तो हम एक एंगल की बात करेंगे। कौन सा एंगल? एक तो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन F, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन R। अगर आप इन दोनों का रिजल्टेंट लेंगे तो ये जो रिजल्टेंट है ये नॉर्मल रिएक्शन R के साथ जो एंगल बनाएगा उसे हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहेंगे। दोबारा देखें,
एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है? ये आपके पास एक फर्स्ट सरफेस है, जब आप इस बॉडी को इसके ऊपर रखेंगे तो दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में आ जाएंगे। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द सरफेसेस ऑफ टू बॉडी इन कांटेक्ट। जब दो बॉडीज के सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो व्हेन द एंगल ऑफ फ्रिक्शन की हम कब बात करेंगे? व्हेन द टू सरफेसेस ऑफ द बॉडीज आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर। तो हम एक एंगल की बात करेंगे, और वो एंगल कौन सा एंगल होगा? एक तो नॉर्मल रिएक्शन आर। आप देखिए इस बॉडी का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, इस बॉडी का वेट कहाँ होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो नॉर्मल रिएक्शन आर ऊपर की डायरेक्शन में होगी। इसी तरह जब आप इस बॉडी को इस तरफ स्लाइड करने की कोशिश करेंगे तो एक लिमिटिंग फ्रिक्शन आपका इस तरफ अराइज हो जाएगा। सो दिस इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन आर। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इस तरफ होगा, एंड दिस रिजल्टेंट मेक्स ए सर्टेन एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन आर। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एक बार मैं इसको डायग्रामेटिकली भी यहां दिखा देता हूं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, ध्यान से देखें। दिस इज द फर्स्ट सरफेस, मैं ये एक फर्स्ट सरफेस ले रहा हूं, दिस इज द फर्स्ट सरफेस। अब हमने क्या किया, इस सरफेस के ऊपर एक बॉडी रखी, दिस इज द बॉडी, दिस इज द फर्स्ट सरफेस। इस सरफेस के ऊपर मैंने क्या रखी? एक बॉडी रख दी। इस बॉडी का वेट दैट इज mg, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और नॉर्मल रिएक्शन आर अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगी। जब आप इस बॉडी को यहां से स्लाइड करने की कोशिश करेंगे तो एक जो फोर्स ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो इस डायरेक्शन में डेवलप्ड होगा, जिसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन का नाम देंगे। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है बेसिकली अगर हम बात करें व्हेन द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेसेस ऑफ टू बॉडीज इन कॉन्टेक्ट इज डिफाइंड एज द एंगल। वो एक एंगल होगा किस किस के बीच में? इस नॉर्मल रिएक्शन आर, इस लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ का जो रिजल्टेंट होगा वो कितना एंगल बनाएगा नॉर्मल रिएक्शन आर के साथ। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं एंगल ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन बेसिकली इट इज ए एंगल। ये कब बनेगा? जब दो बॉडीज के सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में आएंगे, तो उन सरफेसेस के कांटेक्ट में आने के बाद जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन F जो कि इस डायरेक्शन में है, और जो नॉर्मल रिएक्शन R अपवर्ड डायरेक्शन में है, अगर आप इनका रिजल्टेंट लेंगे तो वो इस डायरेक्शन में बनेगा। ये रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन R के साथ जो एंगल बनाएगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो अब इसको डेफिनेशन की फॉर्म में समझते हैं। द एंगल ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेसेस ऑफ टू बॉडीज इन कॉन्टेक्ट इज डिफाइंड एज द angle which makes by the resultant of normal reaction R and the force of limiting friction F with direction of normal reaction R. तो this is called angle of friction. इसको हम किससे डिनोट करते हैं? थीटा से डिनोट करते हैं। तो कैसे निकालेंगे? अब ध्यान से देखिए, दिस इज द फर्स्ट सरफेस एंड ये जो बॉडी रख दी दिस इज द सेकेंड सरफेस एंड दिस इज द F क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे? द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द लिमिटिंग फोर्स ऑफ द स्लाइडिंग फ्रिक्शन व्हेन द बॉडी टेंड्स टू मूव टू राइट। दिस इज F इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। व्हाट इज R? दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन R। तो व्हाट इज OC? दैट इज द रिजल्टेंट। अब ये जो रिजल्टेंट है किसका? लिमिटिंग फ्रिक्शन F का, नॉर्मल रिएक्शन R का, जो एंगल बना रहा है डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन R के साथ, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं और ये हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ, दिस इज द परपेंडिकुलर। तो इन ट्रायंगल AOC की जब हम बात करेंगे तो व्हाट इज टेंजेंट थीटा? टेंजेंट थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नाउ व्हाट इज परपेंडिकुलर? जहां पे दो एंगल बनते हैं दैट इज बेस, दिस इज कॉल्ड बेस, दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो व्हाट इज परपेंडिकुलर? दैट इज AC। नाउ व्हाट इज बेस? दैट इज OA। तो AC कितना है आपके पास? दैट इज इसके पैरेलल F। नाउ व्हाट इज OA? दैट इज R। तो अब F बाय R की वैल्यू ये म्यू कैसे आई? ये अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था
जिसका वीडियो मैं पिछले उसमें वीक में मैं आपको सेंड भी कर चुका हूं कि जो लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन का पहला लॉ है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन F between the surfaces of two bodies in contact is directly proportional to the normal reaction R between them। तो प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, दैट इज म्यू। म्यू क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो म्यू कितना हो गया? F/R। तो F/R कितना है? म्यू। सो म्यू की वैल्यू कितनी आई? tan थीटा। तो अगर हम बात करें कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन की, द कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन between any two surfaces in contact is equal to the tangent of angle of friction between them। क्या बनी डेफिनेशन? ये जो coefficient of limiting friction है between the two surfaces in contact is directly proportional to the tangent of angle of friction between them। So this is the article। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था और पेपर में इस तरह के जो आर्टिकल्स हैं वो पूछ लिए जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम ना आए इसलिए इसका वीडियो जो है मैं जनरेट कर रहा हूँ और जल्दी ही आप तक शेयर भी कर दिया जाएगा। सो एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, इफ़ यू लाइक माय वीडियोस, लाइक माय वर्क, लाइक माय एफर्ट, देन प्लीज़ डोंट बी फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। माय चैनल इज़ PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।